से वबे विलायत अली इब्न अबी तालिब, जब तक हमने अली की विलायत का इकरार न किया उस वक्त तक अल्लाह ने हमें मनसबे नबूवत अदा न किया। तो जब नबियों को बगैर विलायत अली के नबूवत नहीं मिल सकती तो फिर आज मुसलमान का दीन बगैर विलायत अली के कैसे मुकम्मल हो सकता है? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन हो सकता है कि बाद लोगों को यहाँ पर गलत फहमी हो जाए, भाई अंबियाओं को नबूवत न मिली जब तक अली की विलायत का इकरार न किया। नबी को कहा कि कार रिसालत आप भी न पहुंचेगा जब तक अली की विलायत का ऐलान न कर दें। यहीं से बाज मिंबर पे एक बात करते हैं, कहते हैं जब अंबिया की नबूवत नहीं बचती तो फिर तेरी और मेरी नमाज कैसे बचेगी? अली की विलायत का ऐलान वो इकरार ईमान है। अली की विलायत का ऐलान और इकरार, ये इकरार ईमान है। इकरार ईमान का लाजमा ये नहीं है हम उसको हर जगह दाखिल कर दें। हाँ, हमारा ईमान है बगैर मोहब्बत अली के नमाज कबूल नहीं है, लेकिन हम ये दलील नहीं बना सकते जब विलायत अली के बगैर इस्लाम कबूल नहीं है तो हम कहें नमाज कबूल नहीं है तो लिहाजा नमाज में भी पढ़ना शुरू कर दे। ये दलील नहीं है, ये दलील नहीं है। इस झगड़े को खत्म किया है इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जो लोग कहते हैं ना कि भाई विलायत का इजहार जरूरी है, आओ इमाम रिजा इस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इमाम फरमाते हैं जो पढ़ता है नमाज में दरूद, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इमाम फरमाते हैं जो दरूद पढ़ता है वो 3 विलायतों का इकरार करता है। अच्छा, इमाम अकली जवाब दे रहे हैं। हदीस में इमाम ने क्या जवाब दिया? अकली, अकल भी मानती है। क्यों? इमाम फरमाते हैं जब नमाजी कहते हैं ना अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम कोई उस वक्त लेता है जब अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है। इमाम फरमाते हैं जब सलावात में कहते हैं अल्लाहुम्मा, गोया वो तौहीद खुदा का इकरार करता है। जब कहते हैं सल्ले अला मुहम्मदिन, वो रसूलुल्लाह की नबूवत का इकरार कर रहा है। जब कह रहे वो आले मोहम्मद, वो एक इमाम नहीं, वो आले मोहम्मद की विलायत का इकरार कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज कोई कहे कि नहीं मौला अली की विलायत का हम ऐलान करेंगे, भाई आप मौला अली का, आपका जो दिल कह रहा है मौला अली की विलायत का ऐलान करें नमाज में, तो फिर 13 मासूम को 12 मास बाकी 11 इमामों को क्यों छोड़ रहे हैं? फिर उनका भी जिक्र करें। अच्छा, उनका जिक्र करेंगे। देखें, हम दिल के पाबंद नहीं। जो आज लोग कहते हैं मेरा दिल कहता है मैंने अली को माना है, इस्लाम जब बगैर विलायत अली के कबूल नहीं तो मैं नमाज में भी बजा लाऊंगा, मेरा दिल कहता है मैं ये पढ़ूं। अगर दिल की मानते रहें, और मेरा दोस्त दीन दिल के मानने का नाम नहीं, दीन नाम है मुस्तफा की मान और अली की मान। दीन दिल की मानने का नाम नहीं। आज कोई कहे मेरा दिल कहता है मौला अली की गवाही देता हूं, अच्छा आप दिल मानते हैं तो दो, मिसाल के तौर पे। मैं नहीं कहता हूं मत दो, फुक़हा इजाजत नहीं देते। कोई कहता है मेरा दिल कहता है, अच्छा भाई वो दिल की मान रहा है। फिर कोई और कहता है मेरा दिल कहता है मैं 14 की विलायत का ऐलान करूं, उसने भी दिल की मान ली। फिर कल को कोई और आए वो कहे मैं तो शुहदाए करबला की गवाही दूं, उन्होंने भी इस्लाम को बचाया, अच्छा वो भी गवाहियां देने लग गया। किसी ने कहा कि नहीं
मैं तो नबी के असहाब हजरत सलमान और मिकदाद की भी गवाही दूंगा, वो भी ईमान के 10वें दर्जे पर थे, उसने भी अपनी मान ली। फिर कल को कोई और आकर कहता है मैं तो हजरत अब्बास अलमदार की गवाही दूंगा, इसलिए कि वो करबला में हुसैन इब्न अली के लश्कर के लंबरदार थे। कल को फिर कोई और जवान कहे मैं तो हुसैन इब्न अली के लाल शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की गवाही देता हूं, इसलिए कि वो नबी के अखलाक के भी वारिस थे, लबो लहजा भी वही रखते थे, शक्ल सूरत के भी मालिक थे, वो भी अपने दिल की मर्जी माने। फिर कल को कोई और आए वो कहे मैं तो हजरत अली असगर की गवाही देता हूं, फिर कल को कोई और आए वो कहे मैं बीबी ज़ैनब की गवाहियां देता हूं। मेरा दोस्त, ये नमाज फिर तेरी और मेरी बनाई हुई बन जाएगी, न नबी की तालीम करता रहेगी, न फिर 14 के फरमान के मुताबिक रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नमाज वो पढ़ जो 14 ने दी है। आले मोहम्मद की विलायत का कोई मुनकर नहीं है, हमारा ईमान है जो आले मोहम्मद की विलायत का मुनकर है, हम उसे हलाल ज़ादे होने में शक नहीं, हम उसे नस्ली हरामी समझते हैं। जो आले मोहम्मद से अदावत रखे, जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखे, जो उनकी विलायत को, उनकी मवद्दत को, उनकी मोहब्बत को इस्लाम की जरूरियात का हिस्सा न समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दीन में अपनी मर्जियां दाखिल करना शुरू कर दे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।